सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आज जो मसीहियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, मसीहियों को सताया जा रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते और जो भी कानूनी कार्रवाई है हम वो कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान हमें अपने इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार देता है। ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम किस धर्म को मानेंगे, ये हमारी आज़ादी है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को बड़ा रक्षक मानते हैं किसी विशेष वर्ग को लेकर, जिसके कारण वो इस तरह से मसीहियों को सता रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मसीहियों को सता कर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपके ऊपर में पड़ेगा, उस दिन आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस दिन आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि न्याय तो सबका होगा और परमेश्वर सच्चा न्यायी है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर न्याय करता है, याद रखिए। लेकिन बाइबल में इसके बारे में एक बातें कहता है, आप लोग जो कर रहे हैं, मसीहियों को जो सता रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप लोगों को ये लगता है कि ये आप अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप ये गलत फहमी में हैं। आपको ये गलत लग रहा है, आपका विचार गलत है कि आप अपने ईश्वर की या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, ये कई हजार साल पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था। हालेलुया। इसलिए हम लोग आपसे डरते नहीं। हम आपके लिए आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 16 अध्याय हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ कहता है, क्या कहता है? वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आप लोगों को लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा किसी को दुख देकर नहीं किया जाता है। परमेश्वर की सेवा किसी को मार कर किया नहीं जाता है। परमेश्वर की सेवा किसी के ऊपर में गलत आरोप लगाकर नहीं किया जाता है। आप लोग परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के बारे में आप लोग जानते नहीं, लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवा है। ये आप लोगों की गलत फहमी है। मेरे प्रियो, मैं आप लोग से यही कहता हूँ, बाइबल आप लोग से नफरत करना नहीं सिखाती है। बाइबल तो हमें सिखाती है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करें। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के नेतागणों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल ये सिखाती है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी फेर देना। बाइबल ये सिखाती है। परमेश्वर प्रेम है जो हमें मनुष्यों से प्रेम करना सिखाता है। ये वो परमेश्वर नहीं है, ये वो ईश्वर नहीं है कि मार काट करना सिखाता है, दंगा करना सिखाता है। ये वो परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आप भी उसी परमेश्वर की रचना है, लेकिन आप भटक चुके हैं।
आप सच्चाई को जाने। बाइबल कहता है कि सच्चाई को तुम जानो तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप लोग क्यों इस तरह से मसीहों को सता रहे हैं ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर के सामने जिस दिन आप खड़े होंगे उस दिन एक एक बातों का हिसाब लिया जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। और मैं अपने मसीह समाज के लिए अपने मसीह समाज से यही कहना चाहूंगा कि कृपया आप लोग प्रार्थना करें, कृपया प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सताव के समय में अपने लोगों को साहस दे, अपने लोगों को हिम्मत दे, अपने लोगों को सामर्थ्य दे। हालेलुया। और जैसे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करें। कोई परमेश्वर की सेवा करने से हमें रोक नहीं सकता। आज से बरसों साल कई राजा आए, मसीहों को मारा पीटा, मसीहों को समाप्त करने के विषय में बहुत कार्य किया, लेकिन आज मसीह इस जगह में, आज पूरे विश्व में मसीह लोगों का संख्या ज्यादा है। पूरे विश्व के लोग मसीह को पहचानते हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु के प्रेम को जानते हैं, यीशु के बलिदान को जानते हैं, यीशु ने क्या किया मनुष्यों के लिए, उन बातों को जानते हैं। इसलिए सत्य को जानिए। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, किसी के साथ शत्रुता करना नहीं, किसी के साथ दुश्मनी रखना नहीं सिखाता है। लेकिन आप लोग क्या जानेंगे? आप लोगों के लिए यही दुआ करते कि परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि आप समझे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के प्रेम को समझे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बुद्धि ज्ञान से भरे, ताकि आप सच्चाई को देख सकें। क्योंकि शैतान ने आप लोगों के आंखों को बंद कर रखा, आप लोग के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया शैतान ने। इसलिए जीवित परमेश्वर को जाने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, उन परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन सबकी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आमीन।